हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब रामकृष्ण गोदारा पर, जहाँ पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। हमने लेक्चर नंबर 14 के अंदर लास्ट में ये वाली डेरिवेशन करी थी। ये डेरिवेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आपको एक बार दोबारा करवाने जा रहा हूँ। ये डेरिवेशन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज वायर। एक हमारी चार्ज वायर दे रखी है हमें, एक हमारी हमें चार्ज वायर दे रखी है। मैं यहाँ पर एक चार्ज वायर बना लेता हूँ। ये होगा। अब मेरे को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। मैंने आपको गॉसियन सरफेस लेक्चर में बताया था। गॉसियन सरफेस क्या होता है? कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो हमें बनाना पड़ता है। तो हमें इसके ऊपर हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब वो आपको अनुभव के साथ पता चल जाएगा आपको वहां पर कौन सा सरफेस बनाना है। यहाँ पर मेरे को पता है एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना देता हूँ, सिलेंडर। यहाँ पर मैं एक गॉसियन सरफेस बना चुका हूँ, सिलेंडर। एक गॉसियन सरफेस बना चुका हूँ, सिलेंडर है। ये रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ये रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ये रेडियली हमारा आउट। 3D इमेजिन करना, इसको इमेजिन करना, ये हमारा 3D है। सरफेस हमारा गॉसेस लॉ कहता था हमें फ्लक्स निकालनी होती है। तो हमारी जो फ्लक्स आती है वो आती है, इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ये गॉसियन सरफेस का सिग्नेचर है। ये जो इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगता है, ये वाला इसका सिग्नेचर है, ये वाला। तो यहाँ पर फ्लक्स आ जाएगी हमारी ईडीएस, ये वाली आ जाएगी हमारी फ्लक्स। अब यहाँ पे जो ये ईडीएस है हमारी, इससे क्या होगा? इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये वाली फ्लक्स आ जाएगी हमारी ई ए कोस थीटा। ये हमारी फ्लक्स आ जाएगी, ई ए आएगी, इससे हमारी ई ए आएगी। बट ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये बन जाएगी ई ए कोस थीटा। ये ई ए कोस थीटा बन गया। अब इसके अंदर हमारी टोटल कितनी फ्लक्स एक्ट कर रही है? ए हमारा इधर होगा, फ्लक्स हमारी इधर निकल रही होगी, एरिया वेक्टर भी इधर, फ्लक्स भी इधर। तो ये वाला तो हो गया हमारा 90 डिग्री पर, एक फ्लक्स होगी हमारी 90 डिग्री पे, दूसरी वाली होगी हमारी 90 डिग्री पे, एक होगी हमारी 0 डिग्री पे। हमारी टोटल यहाँ पर 3 फ्लक्स निकली है। तो हम जो फ्लक्स नेट करेंगे वो करेंगे हम फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। ये तीनों फ्लक्स हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करने में कोस 90, ई ए कोस 90, एक के अंदर हमारी 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगी ई ए कोस। फ्लक्स नेट से हमारी ई ए 90, कोस 90 हमारा 0 हो जाता है। ये दोनों पूरा 0 0 हो जाएगा, कोस 0 हमारा 1 हो। एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एल, ये इसका हमारा एरिया होता है। अब यहाँ पर फ्लक्स नेट, इसके अंदर मैं एरिया की वैल्यू पुट करूंगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। ये मैंने एरिया की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ से हमें यहीं तक करना है, ये हमारी इक्वेशन 1 लेट कर देता हूँ। अब मैंने आपको चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी, इसके अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी थी हमारी लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ। होता है हमारा चार्ज इंक्लूड, इक्वेशन 1 और 2 का अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमारा ई इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी लेमडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई। अब इसको अगर मैं ऊपर नीचे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको अगर मैं ऊपर नीचे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2 लेमडा अपॉन में 2 इंटू 2 पाई आर अपॉन में एप्सिलॉन नोट है, इनटू में 1 भी लिख सकते हैं। अभी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, ये हमारा के बन जाएगा, तो इससे हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी
तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर लेंथ या आवर डिस्टेंस। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा, इसका ग्राफ में ऐसे बनाऊंगा, इस साइड इलेक्ट्रिक कम होगा, तो इस ग्राफ को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये थी हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब हम चलते हैं हमारी अगली डेरिवेशन की तरफ, जिसका नाम है ड्यू टू चार्ज्ड प्लेट। अब यहाँ पर प्लेट आ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारी अगली डेरिवेशन की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट। ये भी हमारी बोर्ड्स के अंदर बहुत बार पूछी जा चुकी है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो प्लेन शीट है, इसको मैं एक प्लेन शीट लूंगा जिसके ऊपर मैं चार्ज पॉजिटिव रखूंगा, क्योंकि तब तक हमारी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं हर जगह पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। अगर आपने ये बात नोट करी होगी तो यहाँ पर भी मेरे को एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। मैं गॉसियन सरफेस फिर से सिलेंडर ले रहा हूँ। ये आपको क्वेश्चंस के साथ पता चलता रहेगा कौन कौन सा गॉसियन सरफेस लेना है। यहाँ पर मेरे को एक गॉसियन सरफेस फिर से लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया सिलेंडर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड एक्ट कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है तो एरिया वेक्टर हमारा इस साइड होगा, एरिया वेक्टर साइड है, एरिया वेक्टर इस साइड होगा। बट इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो इस साइड जाएगा, ये वाला इस साइड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर वो इसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर होगी, इधर होगी, और एरिया वेक्टर मेरा इधर होगा। अब ये जो है इसके अंदर हमें क्या करना है, वापस से फ्लक्स निकालना है। यहाँ पर तीन फ्लक्स एक्ट कर रहे हैं, फिर से फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, ये हमारे तीनों फ्लक्स एक्ट कर रहे हैं। अब एक फ्लक्स की हमारी वैल्यू होती है ई ए कोस थीटा, तो यहाँ पर दो जगह को एक जगह कोस 90 आ जाएगा, तो एक फ्लक्स हमारा हट जाएगा कोस 0 के। दोनों के अंदर एंगल हम 0 0 डिग्री लेंगे, एंगल दोनों की जगह हम 0 डिग्री के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड एक्ट करेगी। ये पैरेलल प्लेट पॉजिटिव इस साइड, ये वाला पॉजिटिव इस साइड निकालेगा, तो ये जो पॉजिटिव होगा इस प्लेट के दूसरी साइड जो पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड निकालेगा, तो दोनों हमारी इस साइड हो जाएंगे, इसलिए हमारा ये कोस 0 ये तो यहाँ से फ्लक्स नेट आया। अब हमने वापस से एरिया चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पड़ी थी जो थी क्यू अपॉन में एरिया, यहाँ से चार्ज आ जाएगा हमारा सिग्मा ए। फ्लक्स क्या होता है, इज इक्वल्स टू सिग्मा में 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे हमें क्या डिफाइन होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि इट इज इंडिपेंडेंट, ये हमारा जो वो होता है लेंथ, जो डिस्टेंस होता है, जो ये डिस्टेंस होता है इससे इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर आर यहाँ पर ई, अगर ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है हमेशा कांस्टेंट रहे। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अगर मैंने एक दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स, यहाँ पर मैंने दो पैरेलल प्लेट्स रख रखी है, दो प्लेट्स रख रखी है पैरेलली, ये मैंने दो प्लेट्स रख रखी है पैरेलली। एक के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, एक के ऊपर पूरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर पूरी के ऊपर हमारा नेगेटिव।
ये होता है हमारा रीजन 2 और ये होता है हमारा रीजन 3। यहाँ पर तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैं सबसे पहले रीजन 1 की निकालता हूँ। रीजन 1 के अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा रीजन 1 में, यहीं पर निकाल देता हूँ मैं। रीजन वन के अंदर क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमारा फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला ई प्लस और ई माइनस, जो ई नेट होगा ई नेट हमारा क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। जो ई नेट आएगा हमारा वो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 0। अब मैं रीजन 3 की बात करता हूँ पहले। रीजन 3 के अंदर हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इधर रिपेल करेगा ई प्लस, ये नेगेटिव चार्ज है इधर अट्रैक्ट करेगा ई नेगेटिव। ये जो रीजन 3 है इसके अंदर भी हमारा रीजन 1 वाला सेम सिनेरियो होगा। क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू ई प्लस माइनस ई नेगेटिव। ये होगा ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ई नेट ये आ जाएगा हमारा 0। के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, तो हमारा E1 जो टोटल ई नेट आएगी वो आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएंगे। प्लस में ई नेगेटिव ये हो जाएगा, ई पॉजिटिव क्या होगा हमारा, ई नेट 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ई नेट आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा फाइनली ई नेट आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी डेरिवेशन आपसे पूछी नहीं गई है बोर्ड्स में, पर इनके जो ये रिजल्ट्स है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसके अंदर हमारी जो बाकी बची हुई डेरिवेशन है, हमारी जो अब स्फेरिकल शेल है उसकी एक की डेरिवेशन बची है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अपने भाई को यूं ही सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स पढ़ लो। तो टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।